ये तमाम स्कूलें मानवता की शिक्षा देती है और मज़े की बात है कि ये कई बार इस मानवता की शिक्षा की परीक्षा में ये स्कूलें खुद फेल हो जाती है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इतना गंभीर आरोप क्यों लगा रहा हूँ? वो गंभीर आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि एक विषय मेरे संज्ञान में आया है और बड़ा ही मेरे को अचरज वाला विषय लगा। विषय ये था कि मेरे मित्र मेरे को आज मिल गए और वो अपने बच्चों को बुक्स दिलाने ले जा रहे थे। और जब वो बुक्स दिलाने ले जा रहे थे तब मैंने उनसे पूछा, यार ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना कि इसकी किताबें इसके पीछे वाली क्लास वालों को काम आ जाए, इसको आगे वाली क्लास से कुछ किताबें मिल जाए। तो मेरे मित्र ने कहा, मैंने यार कोशिश की थी यार, मगर कोर्स चेंज हो गया। तो मुझे थोड़ा सा अचरज हुआ। अचरज इस बात का हुआ कि यार ऐसा कुछ घटनाक्रम घटित नहीं हुआ, ऐसी कुछ नई चीज़ें जोड़ तोड़ हुई नहीं। तो ये कोर्स में ऐसा क्या जोड़ा तोड़ा गया कि पूरा पाठ्यक्रम बदल दिया गया। जब ये मैं चर्चा मेरे दोस्त से कर रहा था तो उसका जो 10-11 वर्ष का बच्चा था उसने बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि अंकल, पाठ्यक्रम ये जो कोर्स चेंज नहीं करेंगे तो हम नई किताबें कैसे लेंगे? तो कोर्स चेंज ही इसलिए करते ताकि हमको नई किताबें लेनी पड़े। ये उसका जवाब भले ही मासूमियत से भरा था, मेरे लिए अचरज का विषय था, मगर उससे भी ज़्यादा इस जवाब पर विचार करना चाहिए उन विद्यालयों को कि आप जिन बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों के सामने आपकी छवि बड़ी सम्माननीय होनी चाहिए, वो बच्चे भी आपके इन षड्यंत्रों को समझ रहे हैं। और मैं षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और बड़ी मजबूती से कर रहा हूँ, क्योंकि यकीनन ये षड्यंत्र ही है। षड्यंत्र यही नहीं, षड्यंत्र एक और है। षड्यंत्र एक और होता है जो स्कूल की बसें हैं उनकी फ़ीस को लेकर, उसके कुछ विषय को लेकर मैं थोड़ी सी मैंने जानकारी जुटाई। तो अलग अलग 3-4 जगह के मैंने विद्यालय जो नामचीन विद्यालय हैं उनकी दूरी शहर से अलग अलग है। कोई 10-12 किलोमीटर दूर भी है, कोई 5-7 किलोमीटर दूर भी है और कोई शहर के बीचों बीच स्थित है, मगर वो तमाम स्कूल उन बसों की एक जैसी फीस वसूल रहे हैं। तो फिर ये बहुत स्पष्ट है कि षड्यंत्र तो है। षड्यंत्र इसलिए कि दूरी के अनुसार अगर बसें चल रही है, उसके अनुसार खर्चे अगर आ रहे हैं, तो उस कीमत भी उसके अनुसार होनी चाहिए ना। आप सबको उसी महंगी दरों पर मजबूर कर रहे हैं इस विद्यालय की व्यवस्थाओं को अमल में लाने के लिए, इसलिए षड्यंत्र लगता है। षड्यंत्र एक जगह और लगते हैं। और ये जवाब, ये जो षड्यंत्र का ये हिस्सा भी आप मानिए कि मेरे उस दोस्त के बच्चे के माध्यम से आया था। उसने कहा था, कोर्स तो बदलते हैं अंकल। ये क्या करते हैं, कभी कभी विद्यालय की ड्रेस के कलर चेंज कर लेते हैं, कभी कुछ नई चीज़ें जोड़ लेते हैं ताकि ये चीज़ें भी बिकती रहें। और मैं उस बच्चे की बात पर बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे से ज़्यादा, इस समाज से ज़्यादा, इस व्यवस्था से ज़्यादा उन विद्यालयों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि उनके बच्चे उनके षड्यंत्रों को समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके सम्मान में गिरावट आ रही है। बच्चों को लग रहा है कि यार हमारे पेरेंट्स को लूटा जा रहा है, और पेरेंट्स भी क्या करें यार। कोरोना के इस भारी भरकम आर्थिक मंदी के दौर के बाद, सरकारों की इस खतरनाक वाली महंगाई के बाद, बाज़ार के बड़े गिरावट के दौर के बाद, तमाम टैक्सेस के बाद, इन तमाम खर्चों के बाद पेरेंट्स लगातार लाचार मजबूर होकर भी ये कोशिश करते रहते हैं कि उनके बच्चों की शिक्षा में कोई कमी न रह जाए, उनके बच्चों को ऐसा महसूस ना हो कि यार हमारे पेरेंट्स के कारण हमको कहीं कुछ चीज़ों का अभाव झेलना पड़ रहा है। तो वो अपने आप को दुनिया भर की तकलीफ़ों में धकेलते हुए भी कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चों को थोड़ा सा बेहतर जीवन मिल सके। और इन विद्यालयों की उस वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो जो बेहतर जीवन का एक जो सपना अभिभावक देखते हुए इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो वहाँ फीस आप ले लो यार, आपको जो लेनी है ले लो, मगर उसके बाद इन बसों के नाम पर, इन पुस्तकों के नाम पर, इन ड्रेसेज के नाम पर अलग अलग तरीके से इन पेरेंट्स को लूटना बंद करो। इनका संबल बनिए, इनकी सहायता बनिए। इनके लिए आप स्थितियों को और ख़राब मत कीजिए, विपरीत मत कीजिए। विषय एक पोस्ट में मुझे टैग किया गया था। हालांकि मैं किसी भी विद्यालय का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ संकेतों के माध्यम से सारी चीज़ें समझी जाए। और विद्यालयों का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसका भी मैं बहुत बड़ा कारण आपको बता देता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी विद्यालय में पढ़ने वाला कोई बच्चा इस वीडियो को देखकर अपने विद्यालय के प्रति हीन भावना से ग्रसित हो गया, यार मेरे विद्यालय का तो वीडियो में नाम आ गया। मैं उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के मान सम्मान के लिए विद्यालय का नाम नहीं ले रहा हूँ। मगर एक किस्सा और है, उस किसी फेसबुक पोस्ट से जुड़ा हुआ है, मुझे टैग किया गया था 4-5 दिन पहले। उसमें बताया गया कि एक विद्यालय में एक नन्ही बच्ची ने पानी के लिए मैडम को कहा, और मैडम ने कहा नहीं, आपको लगता है कि एक बोतल से आपका काम नहीं हो रहा, तो आप घर से 2 बोतल लाइए, मगर यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने उस बच्ची के अभिभावकों से भी बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल सही घटना है, और हाथ जो खाना खाने के बाद हाथ धोने की व्यवस्था है उसके लिए भी पानी नहीं दे रहे। कोरोना नियमों का हवाला दिया जा रहा है, और वो साथ में पेरेंट्स को बता रहे थे कि उस विद्यालय में जब हम जाते हैं तो कोरोना के कितने नियमों की पालना हो रही है हम समझ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम षड्यंत्र हैं। इन षड्यंत्रों को रोकना आवश्यक है, और ये जिम्मेदारी आपकी, मेरी, हम सबकी है।
कोशिश करिए कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ें घटित होती है, ऐसी कोई घटनाओं के साथ आपका कभी आमना सामना हुआ है, हमें बताइए। और ऐसी कोई चीज़ें जो आपको लगता है कि इस व्यवस्था में उठाई जानी चाहिए, हम तक ज़रूर पहुँचाइए। अन्य और अभी कोई विषय हो वो भी हम तक पहुँचाइए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।